काम की वजह से यानी रोजगार एम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि इतना अच्छा काम हिंदुस्तान के अंदर अगर हम बात करें, जहाँ पे ना आपका कोई इन्वेस्टमेंट लग रहा है ना आपको कोई पैसा लग रहा है, रियल इस्टेट एजेंट का इतना अच्छा काम है कि आप इसको कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करते करते भी आप एक रियल इस्टेट एजेंट बन सकते हैं। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसको करते करते कर सकते हैं। आप जॉब कर रहे हैं, शाम को 6 बजे आप ऑफिस से आ जाते हैं, आने के बाद अपने आसपास कुछ प्रॉपर्टी ढूंढिए। कोई फ्लैट बिक रहा हो, कोई प्लॉट बिक रहा हो, कोई रेंट आउट कर रहा हो प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी खाली हो, उसको आप रेंट पे कराइए। फिर इधर उधर आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे भी हैं कि जहाँ पे आप जो था फ्री में ऐड कर सकते हैं। आप उन पे ऐड लगाइए अपना, और वहाँ से आपके पास रिस्पॉन्स आए। और अगर आपने महीने में कुछ नहीं 2-3 प्रॉपर्टी भी आपने जो था रेंट पे भी चढ़वा दी, तो कम से कम जितनी आपको एक सैलरी मिलती है एक महीने के अंदर, उतनी आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी रेंट आउट कराने पे चढ़ मिल जाती है। जैसे कि आपको बताया, अगर रेंट की बात करूं, नॉर्मली तो यही होता है कि सपोज किसी प्रॉपर्टी का 20,000 रुपये रेंट है, तो 20,000 रुपये में जो रेंट पे ले रहा है वो भी आपको 50% अमाउंट देगा, 10,000 रुपये। और जिसकी प्रॉपर्टी आप चढ़वा रहे हो वो भी 10,000 रुपये देगा। यानी आपने एक प्रॉपर्टी 20,000 रुपये की रेंट पे चढ़ा दी, 20,000 रुपये आपके पास आ गए हैं। और इस तरह से महीने में 2-3 प्रॉपर्टी भी आपने चढ़वा दी तो लगभग 50-60 हज़ार रुपये आप आराम से कमा लेते हैं। और धीरे धीरे करते करते एक आध महीने में सेल हो गई कहीं पे आपकी 1-1.5 करोड़ रुपए की, क्योंकि आज की तारीख में फ्लैट कोई भी अगर बिक रहा है तो 1 करोड़ से कम का तो है ही नहीं। 1-1.5 करोड़ की कहीं पे आपने कोई डील करा दी, उसमें सपोज आपको 1 करोड़ की डील कराई, कम से कम 1% भी मिला। 1% उधर से, 1% उधर से, तो 2%, 2 लाख रुपए ये भी आ गए। तो दोस्तों बहुत अच्छा काम है। और इसी तरह की अच्छी अच्छी रियल इस्टेट के बारे में अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।